हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारा अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लिया था और साथ के साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीख गए थे। तो इस पर आधारित आज हम कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। जैसा कि हमें दी है पूर्णांक, और पूर्णांक क्या क्या दे रखे हैं, 408 तथा 1032। हमें ये दो पूर्णांक दे रखे हैं और इन पूर्णांकों का क्या दे रखा है, HCF जो है वो ये दे रखा है। तो हमें सबसे पहले इनका क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे, जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सीखा था। तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 408 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड देंगे 2, फिर 0, फिर 4, फिर 2 से डिवाइड देंगे 102, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये 5 और ये 1। अब इसको हम 3 से डिवाइड देंगे। 3 से कितनी बार जाएगा, ये 2 और ये 7, ठीक। और फिर हम 3 से डिवाइड देंगे, फिर 3 से कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स। फिर ये 3 से डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, और 3 से 1 टाइम्स। तथा इसी तरीके से इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको डिवाइड देंगे 2 से, ये 5, फिर इसको डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 1 और ये कितना 6, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये 2, ये 5 और ये 8, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये 1, ये यहाँ पर कितना आएगा 2 और ये 6, ठीक। तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड देंगे तो सॉरी कितना आएगा, यहाँ 9 आएगा। अब हम इसको कितने से डिवाइड देंगे, 3 से। 3 से कितनी बार, ये 4 टाइम और ये 3 टाइम्स। फिर ये हम इसको डिवाइड देंगे, कितने से जाएगा, अब ये अब ना तो 3 से जाएगा ना 4 से जाएगा, इसलिए ये 43 से 1 टाइम चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो 408 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। और यहाँ पर 1032 के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 43। अब हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, HCF किसका, 408 और 1032 का। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं इसका HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो एक तो 2 मिल गया कॉमन, और फिर यहाँ से फिर 2 मिल गया, और फिर यहाँ से फिर 2 मिल गया, और फिर यहाँ से 3 मिल गया। इसमें इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो ओबेनिस्ट गुणनखंड है उनको हमें क्या करना है, इसमें से निकालना है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कितने हो गए, 2 2 2, और ये कितना हो गया 3। तो यहाँ पर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8, 2 2 जा 4 और 2 4 2 जा 8 और ये 3, तो कितना आ गया, 24 आ गया। तो इसका HCF कितना आ चुका है, 24। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 408 और 1032 का जो HCF है वो ये है, क्या है, HCF है। इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो HCF है वो ये है, मतलब 24 इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे चूंकि 408 तथा 1032 का HCF 24 है, जिसे 1032m माइनस 408 इंटू 5 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्या है, प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए हो जाएगा कि 24 जो है इन दोनों का HCF वो किसके बराबर हो जाएगा, 1032m माइनस 408 इंटू 5। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो HCF है वो इतना है। क्या है, इन दोनों का जो HCF है वो इतना है, लेकिन इन दोनों का जो HCF आया वो कितना, 24। इसका मतलब इन दोनों का जो HCF है वो 24 है, जो कि इसके बराबर है, क्योंकि ये भी इन दोनों का HCF है और ये भी इन दोनों का HCF है। तो दोनों HCF है तो HCF तो बराबर होना चाहिए जब दोनों वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 24 और ये 1032 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 40 हो गया। 40 की कितनी हो जाएगी बेटा, 0 और कैरी 4,
और इसका इसमें गुणा करेंगे 0 तो कितना आ जाएगा 4, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये 20 हो गया। तो अब हम यहाँ पर m लगाना भूल गए इसमें, तो m लगाएंगे, ये आ जाएगा 5 चौक 20 0, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये 20। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 0 4 0, और ये हो जाएगा 1032 m। जब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर माइनस का, हम इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। इसको ऐड करते हैं तो 4 और 0 कितना हो गया 4, 2 और 4 कितना हो गया 6, और ये 0 का 0 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 1032 m। तो यहाँ से देखा जाए तो इसके इसमें डिवाइड देंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा 2046, और ये हो जाएगा आपका 1032। तो इसका जब हम दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2046, तो इसके इसमें डिवाइड देंगे तो कितने बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स आएगा। जब हम इसके इसमें डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः m का मान 2 है, कितना है का मान कितना है 2। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी पर आधारित ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, और इनका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। तो जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।